बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 3.7 पे। उसका हमने क्वेश्चन एक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एरिया बिलो द कर्व, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस एंड अंडर द कर्व। अबव द एक्स एक्सिस है, अंडर द कर्व है। y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व हमारे पास है y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इस कर्व को ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से होगी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे बनेगा और माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह हो जाएगी और फिर 5 पॉइंट ऊपर लेके जाएंगे तो ये कर्व हमारे पास कुछ इस तरह की होगी, इस तरह की कर्व होगी बच्चों। ये इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप डेसिमल्स पे जाकर इसको ड्रॉ कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो एरिया है बिटवीन दी कर्व एंड दी एक्स एक्सिस, ये हमने फाइंड आउट करना है। मैंने एक रफ स्केच दे दिया आपको, तो ये बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जस्ट यहाँ पे कर्व की इक्वेशन लिखें और हमें कहा गया है कि आप इसका एरिया फाइंड आउट करें फ्रॉम -1 to 2, -1 से 2 तक हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। यानी अगर हमारे पास कर्व इस तरह की हुई, अगर इस तरह की ये कर्व है तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 2 होगा आपके पास कहीं पे। तो ये -1 से लेकर 2 तक जितना एरिया है, ये सारा एरिया हमने फाइंड आउट करना है इस कर्व के लिए। एक रफ स्केच है, मैंने इस कर्व का बना दिया आपको। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये कर्व है y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कर्व तो अबव द x एक्सिस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया a इज इक्वल टू, कहाँ से कहाँ तक फाइंड आउट करना है, -1 से 2 तक। तो यहाँ पे -1 से 2 लिखा और y dx लिख दिया। a इज इक्वल टू -1 से 2 और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5 माइनस एक्स स्क्वायर dx लिख दिया। बच्चों यहाँ से हम लिख देंगे a इज इक्वल टू 5 -1 से 2 1 dx माइनस -1 से 2 एक्स स्क्वायर dx। तो इसको सॉल्व करें y और इसकी इंडिकेशन हमारे पास आ जाएगी x फ्रॉम -1 to 2 माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 और इस पे लिमिट लगाएंगे -1 to 2। तो आप इस पे लिमिट लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 5, x की जगह पे आपने रखा पहले 2 माइनस, फिर x की जगह पे रखा -1, फिर -1/3 जो है वो बाहर आ गया। एक्स क्यूब की जगह, पहले एक्स की जगह आपने रखा 2 तो 2 का क्यूब, फिर माइनस, फिर एक्स की जगह रखा -1 तो -1 का क्यूब। हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे पुट कर दिया, लिमिट अप्लाई कर दिए हैं। तो हमारे पास बच्चों यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस -1, तो ये आपके पास 3 हो जाएगा। -1/3 इंटू 2 का क्यूब 8 और -1 का क्यूब -1 ही आएगा तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया a इज इक्वल टू 5 से 15 माइनस 1/3 इंटू 9, 3 3s are 9, तो a इज इक्वल टू 15 माइनस 3, a इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरिया बिलो द कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस। तो ये बिलो द कर्व ही है, अबव द एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे उसने खुद ही बता दिया अबव द एक्स एक्सिस है, तो हम जस्ट लिमिट्स लगाएंगे और फाइंड आउट कर लेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व। y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ x, ये हमें इक्वेशन गिवन है और हमने जो एरिया फाइंड आउट करना है वो 1 से 4 तक करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल टू, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं 1 से 4 तक, वाई डी एक्स ए इज इक्वल टू 1 से 4, वाई की वैल्यू रखी 3 स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स, तो ए इज इक्वल टू 3 बाहर आ जाएगा, 1 से 4 एक्स की पावर 1/2 डी एक्स, और यहाँ से बच्चों हमारे पास आ जाएगा 3 एक्स की पावर 3/2, 1 ऐड किया और उसी से डिवाइड किया और इस पे लिमिट लगाई 1 से 4 तक। a इज इक्वल टू 3 इंटू ये 2/3 हो जाएगा यहाँ पे आगे, और इस पे लिमिट लगा देंगे आप, x की जगह पहले 4 रखा, 4 की पावर 3/2 माइनस फिर x की जगह पे 1 रखा, तो 1 की पावर 3/2, ये कैंसिलेशन हो गई। a इज इक्वल टू 2 इंटू 4 की पावर 3/2, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा 8 माइनस 1, a इज इक्वल टू 2 इंटू 8 माइनस 1, ये आपके पास कितना हो जाएगा 7, a इज इक्वल टू 14 स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों हमने जो क्वेश्चन करना है वह है क्वेश्चन नंबर 5 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, हमें कहा गया है फाइंड एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है कर्व की वो क्या है, y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 1 का नाम दे दिया। यहाँ पे कोई लिमिट हमें पहले से गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम वो पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे कर्व जो है वो x एक्सिस को क्रॉस करती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड द पॉइंट्स where the curve crosses the x-axis, put y is equal to 0, y को 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 0 या फिर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई। तो x की 2 वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, तो टेबल बना लेंगे यहाँ पे हम, वही फॉर्म अ टेबल। चेक करने के लिए कि इनके दरमियान 0 और 4 के दरमियान जो है वो y किस तरह बिहेव करता है, y पॉजिटिव है या फिर y नेगेटिव है। तो उसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे y 0 है, एक स्लॉट हमने खाली छोड़ दी और यहाँ पे 4 लिख लिया। 0 और 4 पे y की वैल्यू तो 0 होगी, क्योंकि हमने y को 0 पुट करके ही ये वैल्यूज निकाली हैं। इनके दरमियान कोई नंबर ले लें, फर्स्ट करिए हम 2 ले लेते हैं इनके दरमियान, और 2 पे चेक कर लेते हैं इसको। तो अगर हम इसको चेक करेंगे, इसमें पुट करेंगे 2 को, तो y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की जगह 2 रखा, माइनस 2 का स्केयर, y इज इक्वल टू 4 2 8 माइनस 2 का स्केयर 4, तो ये आपके पास y की वैल्यू 4 आ गई, तो पॉजिटिव है। तो फिर हम इसको लिखेंगे एस y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 फॉर कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक। 0 इज लेस और इक्वल टू x इज लेस और इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास जो है y चूँकि पॉजिटिव है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है, यानी नॉन नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया a इज इक्वल टू 0 से 4 तक हमने फाइंड आउट करना है y dx।
तो जो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 0 से 4, एफ वाई की वैल्यू वाई किसके इक्वल था 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको अलग अलग कर लें, a इज इक्वल टू 4 0 to 4x dx माइनस, इसको 4 को यहाँ साथ लिखें ज़रा, और 0 से 4 x स्क्वायर dx ये आ जाएगा। a इज इक्वल टू 4 और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 2 और लिमिट आएगी इसके ऊपर 0 से 4 माइनस यहाँ पे आ जाएगा x क्यूब ओवर 3 और इसकी लिमिट्स आएंगे 0 से 4। a इज इक्वल टू 2 2 ज़र 4, बाहर 2 रह गया हमारे पास और इस पर लिमिट लगाएंगे। पहले x की जगह पे 4 रखा तो 4 का स्क्वायर, फिर 0 रखा तो माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3 इंटू x की जगह पे 4 रखा तो 4 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 0 माइनस 1 ओवर 3 इंटू 4 का क्यूब कितना आ जाएगा 64 माइनस 0। ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 32 माइनस 64 ओवर 3। a इज इक्वल टू 3 इंटू 32 माइनस 64 ओवर 3। तो अगर ये 3 इंटू 32 ये 3 इंटू 32 है तो ये 2 इंटू 32 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, हमारे पास 32 ही बच जाएगा सिर्फ ऊपर, फिर 32 ओवर 3 स्क्वायर यूनिट, और यही हमारे पास बच्चों इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x cube plus 1, the x axis and the line x is equal to 2। तो given equation of the curve is, वो हमें गिवन है y is equal to x cube plus 1 एंड द लाइन, और हमें एक लाइन गिवन है x is equal to 2। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड द पॉइंट्स where the curve crosses the x axis, जहाँ पे हमारी कर्व x एक्सिस को क्रॉस करती है, वो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए y को 0 पुट करते हैं, तो y को हमने 0 पुट कर दिया। 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, जो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ से हम लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। और यहाँ इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आप फाइंड आउट करेंगे, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो नेगेटिव आएगा, तो इसके हमारे पास इमेजिनरी रूट आएंगे। तो इसका मतलब है कि सिर्फ x इज इक्वल टू माइनस 1 पे ही जो कर्व है वो x एक्सिस को क्रॉस करेगी। सो द कर्व cuts the x axis at only x is equal to माइनस 1। माइनस 1 पे जो है वो हमारी कर्व इसको कट करेगी। और दूसरा, उसने एक लाइन हमें गिवन की हुई है x इज इक्वल टू 2, कि यहाँ तक आप जो एरिया है वो फाइंड आउट करें।
तो हम -1 से, तो इसका मतलब है -1 तो छोटा नंबर है और 2 बड़ा नंबर है, तो हम -1 और 2 के दरमियान में देख लेते हैं कि हमारी कर्व किस तरह का बिहेव करती है, हमारी कर्व अबव दी एक्स एक्सिस है या बिलो दी एक्स एक्सिस है, तो उसी हिसाब से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक टेबल, वी फॉर्म टेबल, हम यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, यहाँ पे x रख दिया और यहाँ पे y, -1 हमारे पास नंबर आया है और 2 उसने हमें लाइन गिवन की हुई है। इनके दरमियान कोई नंबर रख लिया तो हमने आसान से नंबर 0 रख लिया। इसके ऊपर तो y की वैल्यू 0 है, इन दोनों पे अब चेक कर लेते हैं। हमारे पास y की वैल्यू क्या थी, x³ + 1, अगर हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 का क्यूब + 1 1 आ जाएगी, और अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो y = 2 का क्यूब 8 + 1, तो y = 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि -1 के बाद जो कर्व है वो अबव दी एक्स एक्सिस है। सो y is greater or equal to 0 for -1 is less or equal to x is less or equal to 2. So required area जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, a is equal to -1 से 2 तक हमने फाइंड आउट करना है, y dx लिख दिया, a is equal to -1 to 2, y की वैल्यू हमारे पास है x³ + 1 dx, अलग अलग कर लें, -1 to 2 x³ dx प्लस -1 to 2 1 dx। तो यहाँ से बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, x की पावर 4/4 और इसके लिमिट्स हैं -1 से 2 प्लस x लिमिट्स हैं -1 से 2। a = 1 और 4 को बाहर निकाल दें, 2 को रखेंगे तो 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, माइनस x की जगह -1 रखेंगे तो -1 की पावर 4 प्लस 2 रखेंगे माइनस, फिर x की जगह -1 रखेंगे। a = 1/4 इंटू 16 - 1 आ जाएगा आपके पास, प्लस 2 - -1 तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। a = 16 - 1, ये बच्चों आपके पास आ गया 15/4 प्लस 3। ज़रा हम इसको क्लियर कर लेते हैं, 15/4 प्लस 3, a = 15 + 4 3 12/4, तो आपके पास आ जाएगा 27/4 स्क्वायर यूनिट। तो ये एरिया है जो हमने कैलकुलेट करना था और यही बच्चों इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। Find the area bounded by the curve y = x³ - 4x and the x axis। तो जो हमें जो यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज y = x³ - 4x, इसको 1 का नाम दिया। टू फाइंड द पॉइंट्स, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी तो आप इसको ध्यान से देखना। टू फाइंड द पॉइंट्स where the curve
crosses the x axis। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0। तो y को 0 पुट किया तो हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। तो x की हमारे पास 3 वैल्यूज आई हैं। तो यहाँ पे बनाएंगे हम टेबल, वी फॉर्म अ टेबल। यहाँ पे हम लिख देंगे x और यहाँ पे लिख देंगे y। सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास x की क्या आई है, -2। तो सबसे पहले लिखेंगे -2 और इसके बाद एक स्लॉट खाली छोड़ दी। फिर हमारे पास वैल्यू आई है x की 0, फिर एक स्लॉट खाली छोड़ दी और फिर हमारे पास वैल्यू आई है 2। तो इस तरह से हमने एक टेबल बना लिया। अब -2, 0 और 2 पे तो y की वैल्यू 0 है, इन सब के ऊपर y की वैल्यू 0 है, हमें बताएं। इनके दरमियान हमने नंबर देखने हैं। तो -2 और 0 के दरमियान हमने लिख लिया -1 और 0 और 2 के दरमियान नंबर लिख लिया 1। अब इन पे जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, -1 पे चेक करें। अब x y की जगह y इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास इक्वेशन है, ये हम काम रफ में कर सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x है। तो अगर हम y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, अगर हम x -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब -4 इंटू -1, y इज इक्वल टू -1 का क्यूब क्या आएगा, -1 फिर +4। तो y की वैल्यू 3 आई है। तो इसका मतलब है इस टेबल के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे y की वैल्यू 3 यहाँ पे। और 1 पे क्या आएगी वैल्यू, 1 का क्यूब 1 -4 इंटू 1 -4, 1 -4 -3। तो यहाँ पे आपके पास -3 आएगी। देखें -2 से 0 तक तो हमारे पास जो वैल्यू है वो या पॉजिटिव है या 0 है, और 0 से 2 तक जाते हुए हमारे पास जो वैल्यू है नेगेटिव है। इसका मतलब है -2 और 0 के दरमियान जो कर्व है वो अबव दी एक्स एक्सिस होगी और 0 और 2 के दरमियान जो कर्व है वो बिलो दी एक्स एक्सिस होगी। वो जो हमने कैसे इसको लिखना है, so y is greater or equal to 0 for -2 to 0 and y is lesser equal to 0 for 0 to 2। देखिए ना y की वैल्यू नेगेटिव आ गई थी दरमियान में, 0 से 2 तक जाते हुए y की वैल्यू नेगेटिव आई थी और -2 से 0 तक जाते हुए y की वैल्यू पॉजिटिव आई थी। तो इस तरह हमने लिख लिया। अब हम देख रहे हैं कि y पॉजिटिव है फॉर -2 से। हमने टोटल जो एरिया फाइंड आउट करना है वो -2 से 2 तक करना है। तो 0 से दरमियान में आ रहा है, -2 से 2 तक ही हमने सारा फाइंड आउट करना है। और ये हम देख चुके हैं कि अगर हमने a से लेकर c तक इसकी इंटीग्रेशन करनी हो और b जो है वो a और c के दरमियान का कोई नंबर हो तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले a से b तक इंटीग्रेट कर लेंगे इसको और फिर b से c तक इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह बच्चों हम कर सकते हैं। तो हमने इन दोनों के लिए अलग अलग से इंटीग्रेशन बना ली, इंटीग्रल बना लिए। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया a इज इक्वल टू -2 से 0 तक, चूँकि y पॉजिटिव है तो हम इसको y को ऐसे लिख देंगे y dx, फिर प्लस अब 0 से 2 तक जो y है वो नेगेटिव है तो -y dx, क्योंकि y अपने आप में नेगेटिव है तो माइनस साथ में लगेगा तो ये चूँकि एरिया पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये आ गया। अब इनकी वैल्यूज रख दें -2 to 0 और y की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या थी, एक्स क्यूब -4x, एक्स क्यूब -4x dx
और माइनस बाहर आ गया, 0 to 2। y की वैल्यू हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 4x dx। अब सिंपल इसके ऊपर आपने इंटीग्रेट करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है जो हमने 3.6 में पढ़ी है, तो आप उसके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आपके पास बच्चों एट द एंड a की वैल्यू आ जाएगी 8 स्क्वायर यूनिट। इनको आपने ऐड करके सम करना है तो आपके पास एरिया आ जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।